नीमच के नवीन न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए उचित बैठक व्यवस्था न होने के चलते जिला अभिभाषक संघ द्वारा साधारण सभा की बैठक में नए भवन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। ये बात जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मनीष जोशी ने जिला न्यायालय के बार रूम में प्रेस वार्ता के दौरान कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मनीष जोशी ने कहा कि हमें 4-4 हजार स्क्वायर फीट के 2 हॉल उपलब्ध कराए जा रहे थे, जहाँ हमें पक्षकारों के साथ अपनी प्रैक्टिस संबंधित कार्य निपटाना है। इतनी कम जगह में ये संभव नहीं है। हमारे द्वारा ये मांग रखी गई है कि सामान्य पार्किंग में बैठने की व्यवस्था की जाए, जिसे लेकर आज हम मार्किंग और लाइनिंग करने पहुंचे, तब वहां ताले लगा दिए गए। पूछने पर जिम्मेदार एक दूसरे पर टालमटोल करते रहे। मनीष जोशी ने पत्रकारों से कहा कि जुडिशरी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए इस प्रकार के दुर्व्यवहार से हम आहत है। वर्तमान परिसर में वकीलों की 170 से 180 टेबलें लगती है, जिन पर सीनियर वकीलों के साथ उनके जूनियर भी बैठते हैं। ऐसे में 4000 स्क्वायर फीट के 2 हॉल में काम करना कैसे संभव है। पत्रकारों को मनीष जोशी ने बताया कि नवीन न्यायालय परिसर में वकीलों और पक्षकारों के लिए कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। नई बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक्स आ रहे हैं। सुविधाओं के मामले में वकीलों के साथ पूरी तरह पक्षपात हुआ है। पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, हरियाली का अभाव है। इसके बावजूद अभिभाषक संघ नई बिल्डिंग में काम करने को तैयार था। वकीलों द्वारा पार्किंग में बैठक व्यवस्था मांगी गई, जिसे भी नकार दिया गया। देखिए, बहुत ही दुख का विषय है। आप सबको मालूम है कि नीमच में नवीन न्यायालय जो है बना है, और वो वहाँ पे हम लोगों को 1 अप्रैल से शिफ्ट होना था। वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं अधिवक्ताओं को प्रदान नहीं की गई। उसके बावजूद भी हम सब चीज़ें सेक्रीफाइस करते हुए, सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए हम वहाँ जाने को तैयार और तत्पर थे। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा इशू था कि अधिवक्तागण बैठेंगे कहाँ। उसके लिए हमारे द्वारा लगातार ये प्रयास किए गए कि जो एक पार्किंग एरिया है जिसमें सफिशिएंट एरिया है, और उसमें अभी हाल फिलहाल जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, उसकी परमिशन की कोशिश हमारे द्वारा लगातार 2 महीने से की गई। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने के बावजूद वकीलों की जुडिशरी के नज़र में ये स्थिति है कि वो परमिशन सब एक दूसरे पे ढोलते रहे, और फाइनली ये स्थिति आ गई कि आज हमें साधारण सभा की बैठक करके ये निर्णय लेना पड़ा कि हमारी सीटिंग का कोई अरेंजमेंट, हमारी बैठक व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहाँ नवीन न्यायालय परिसर का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी मांग नहीं मानी गई लंबे समय तक, तो किस तरह का आंदोलन? देखिए, ये सब साधारण सभा पे डिपेंड करता है। ये अकेले डिसीजन लेने के लिए कार्यकारिणी वो नहीं है। ये बार हर बार जब भी हम लोगों को ऐसी जरूरत लगेगी तो कार्यकारिणी के साथ 425 अधिवक्ता कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। नए न्यायालय में आपने और भी कई खामियां बताई, क्या खास बात? बहुत सारी खामियां। आप देखिए कि इनका मतलब जो ठेकेदार था, जैसे कि मैंने बताया कि जेंट्स वॉशरूम में 3 यूरिनल है और 4 बेसिन है। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं के लिए, मुझे आज पता चला, हमारे एक सीनियर एडवोकेट है दिनेश शर्मा जी, वो उनने जब कोर्ट बिल्डिंग वहाँ विजिट करी तो वो आज अपने स्पीच में बता रहे थे कि जो महिलाओं के स्तनपान का जो रूम है उसमें जेंट्स टॉयलेट है। मतलब ऐसी बहुत सारी खामियां, उसमें जेंट्स टॉयलेट है, स्तनपान रूम है, लेकिन टॉयलेट उसमें जेंट्स है। 3 आप यूरिनल बना रहे हो, 4 आप बेसिन बना रहे हो, मतलब तमाम अव्यवस्थाएं। मनीष जी, अभी जो आपने डिसीजन लिया, चूंकि इतना बहुत बड़ा डिसीजन है, आप लोग परेशान है, जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे में आपके किन किन लोगों से बातचीत हुई, क्या बातचीत मांग रखी गई, क्या समाधान रहा? देखिए, हम लोग बहुत आहत हैं, और आहत इसलिए है कि जुडिशरी और जुडिशरी के कर्मचारियों के द्वारा पूरे अधिवक्ता संघ नीमच को जलील किया गया, ताला लगा दिया गया अचानक, और उसके लिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। और जैसा कि मैंने कहा कि नीमच से लेके पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जबलपुर तक हमारे आदरणीय पोर्टफोलियो जो है, हमारे पीडीजे, आरजी साहब, सीजे साहब के ओएसडी, सीजे, सबको हमने पत्र भेज रखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब आप लोकल जुडिशरी से बात करते हैं तो लोकल जुडिशरी कहती है कि हमें घंटे और पर घंटे के हिसाब से हाई कोर्ट में हमको अपडेट देना होता है कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए। बिल्डिंग की क्वालिटी पे भी आपने सवाल उठाए? हाँ है, बिल्कुल। आप जाके देखिए, अभी से क्रैक्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ 1958 से बैठे हुए हैं, आपको यहाँ एक क्रैक नहीं दिखेगा, और वहाँ अभी से क्रैक्स है। उनको ढकने की कोशिश की जा रही है अभी से। कितने वकीलों की टेबल? देखिए, अभी हाल फिलहाल हमारे साथ ये है कि अभी लगभग 150 वकीलों की, जो आप ये प्रीमाइसेस देखते हैं, 150 टेबल अभी एग्जिस्टिंग है, और उन 150 टेबल पे आप ये मान के चलिए कि एवरेज 3 से 4 जूनियर हैं। इस तरीके से लगभग 450 एडवोकेट्स होते हैं, लेकिन ये संख्या भी आए दिन बढ़ती जानी है।
और उसके लिए अभी हाल फिलहाल जो था वर्तमान में वो हमारे लिए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह थी कि जहाँ हम आराम से हमारा बैठ के हम हमारे विधि व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते थे। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या क्या कदम रहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि हमारी साधारण सभा ये डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड करेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें आगे जाके क्या करना है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।